ऐसा क्या ही हो गया जो एक लंगोट साथ में पहनने वाले लड़ पड़े। आओ चलो बताता हूँ। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप सब ठीक होंगे। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस हो चुके हैं बिल्कुल फ्रेश, नहा धोकर रेडी है क्योंकि आज है दिन जुम्मे का। मस्जिद में भी अजान हो चुकी है और मैं जल्दी से आया नीचे। नीचे आकर मैंने वजू बनाया, वजू बनाकर सीधा निकल पड़ा मैं मस्जिद की ओर। मस्जिद में आती सबसे पहले पढ़ी नमाज। नमाज पढ़ने के बाद मैं निकल पड़ा कब्रिस्तान में फातिया पढ़ने के लिए। और इस ठंड को देख के तो बस कोही मिल गया, मूवी का जादू याद आता है कि बस चाहिए तो मुझे। और फिर मैं कब्रिस्तान में फातिया पढ़ने के बाद मैं आ गया अपने घर और फिर चला गया मैं अपनी छत पर। और छत पर जाकर महबूबा से आंखें मिलाने की सोच रहा था, लेकिन महबूबा में इतनी चमकती कि आंखें मिलना ही कब दे रही थी। इतनी सिस्टर ले आई ऊपर खाना। खाने में बना हुआ था हमारा मटर पुलाव पुदीने की चटनी के साथ। और फिर मैंने जल्दी से खाया खाना। खाना खाने के बाद मुझे जाना था संभल, तो उठाई धनों की चाबी और निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। काम जो भी था निपटा उपटो कर सीधा आया मैं अपने घर। और जैसे ही मैं घर आया, गुजर की दुकान पर पहुंचा तो टेढ़ा आदमी टेढ़ी चीज लेकर खा रहा था और साथ में बैठा था जुनैद। तो मैंने बोला जुनैद ये तो बिल्कुल तेरी तरह बिल्कुल मीठी मीठी सी पी कर। जैसे ही मैं घर गया तो इमरान भाई साहब गए हुए थे शादी में से। जैसे ही बाप से आया तो मैंने बोला भाई साहब आ गए, तो आती मार रहे हैं शाहरुख खान वाला पोज। मैंने भाई साहब DDLJ वाला पोज मत मारो, जैकेट डाल के तुम तो अपने आप को शाहरुख खान समझ रहे हो। फिर आ जाती है कॉल, तो हमारे साकिब भाई जो सीतापुरिया वाले के भाई साहब आ जाओ कूंडे खाने के लिए। मैंने बोला भाई साहब जरूर आऊंगा क्योंकि आपके यहाँ का मिनी नैनीताल बना हुआ होगा, मैं वो देखने जरूर आऊंगा। ओ भाई ठंड देखो बहुत ज्यादा भाई। जंगल में इकला का रिस्क ही है। बहुत ठंड लग रही है भाई, यहाँ तो लग रही है बहुत ज्यादा ठंड। ऐसा हो रहा है कुल्लू मनाली इतनी ठंड हो रही है। और सारे दोस्त आ चुके हैं हमारे, ये गाड़ी खड़ी है उनकी, देख सकते हैं आप। और हम भी चलते हैं सीधा अंदर। और जैसे ही मैं अंदर आया, इन्हें ऐसे बैठा हुआ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी के वलीमे में या मंडे में आए हुए हैं। और हाँ, एक अच्छाई मैं अपने दोस्तों की तुम्हें सबको बता देता हूँ। इनका जो हाथ है ना, ये जो हाथ मिला रहे हैं, इनका कूंडे करने में या कूंडा खाने में दोनों में बराबर का हाथ होता है। और इन सबका सरदार जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है। ये जो सुरमा लगा रहा है ऐसा लग रहा है माल फूकने वाला, उस ये है हमारे साकिब भाई का घर। और ये देख सकते हैं ना बंदा ना बंदे की जात। अब सोच लो कितनी डरावनी होती होगी यहाँ की रात, लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत है भाई साहब। लेकिन फिर इतनी देर में आ जाते हैं हमारे कूंडे कूंडे और चाय के साथ। और एक बात बता दूं मैं यहीं पर क्लियर, नहीं तो तुम अपने छोटे भाई को सब्सक्राइब कर रहे नहीं फॉलो कर रहे, प्लीज भाई सब्सक्राइब फॉलो कर लो।